जब इजराइल ने आसमान से आग बरसाई तो दुनिया की निगाहें टिकी थीं सिर्फ एक सवाल पर, क्या यह हमला सिर्फ इजराइल का था या इसकी पटकथा कहीं दिल्ली में लिखी गई थी? भारत की सामरिक रणनीति को सलाम ठोक रहा इजराइल। आखिर इजराइल को भारत ने ऐसा क्या दिया कि दुनिया में बवाल मचा गया? इस विनाशकारी हमले के बीच वो कौन सा मेड इन इंडिया कनेक्शन निकला जिसने इस्लामाबाद और बीजिंग में बैठे दुश्मनों की हो गई नींद हराम? भारत की खुफियागिरी, सैटेलाइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे बदल रहा युद्ध का नक्शा? कैसे अमेरिका से लेकर चीन भी पड़ गए सोच में? मध्य पूर्व की धरती पर आग और धुएं के बादल छाए हुए हैं। वो हो गया है जिसका डर पूरी दुनिया को था। खबरों के मुताबिक इजराइल ने अपनी पूरी हवाई ताकत झोंकते हुए ईरान पर एक ऐसा हमला किया है जिसने ईरानी हुकूमत की चूल्हें हिला दी हैं। 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का एक विशाल बेड़ा जिसमें F-35 जैसे अदृश्य शिकारी भी शामिल थे, ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसा और उसके परमाणु प्रोग्राम के दिल यानी नत्ताज जैसे ठिकानों पर कहर बनकर टूट पड़ा। ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां और एयर डिफेंस के रडार मलबे में तब्दील हो गए हैं। हालांकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई का दम भरा, लेकिन इजराइल के फौलादी एयर डिफेंस ने उसकी ज्यादातर मिसाइलों को आसमान में ही आतिशबाजी में बदल दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे रोमांचक और सबसे सनसनीखेज पहलू अब सामने आ रहा है। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स और जियोपॉलिटिकल पंडित एक बात पर हैरान हैं, वो यह कि इजराइल ने ईरान को घुटनों पर लाने के लिए जिस स्टाइल, जिस रणनीति और जिस खास हथियार का इस्तेमाल किया, वो स्टाइल और वो हथियार हूबहू भारत के उस ऑपरेशन से मिलता है जो उसने पाकिस्तान में बैठे अस्थिरता फैलाने वाले गुटों के खिलाफ किया था। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यहां तक कि वह मिसाइल भी वही है जिसने पहले पाकिस्तान के रडार को अंधा बनाया था और अब उसी मिसाइल ने ईरान के एयर डिफेंस को बहरा बना दिया है। यह इस बात का ऐलान है कि भारत और इजराइल की दोस्ती अब सिर्फ कूटनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं है। यह दोस्ती अब युद्ध के मैदान में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने तक पहुंच गई है। हम आपको परत दर परत बताएंगे कि कैसे इजराइल का हमला भारत के ऑपरेशन की कार्बन कॉपी था और कैसे एक ही हथियार ने दोनों देशों के दुश्मनों को एक ही जैसा दर्द दिया है। तो चलिए अब इस सैन्य महागाठा के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे दो अलग अलग देशों के ऑपरेशन एक ही कहानी कहते हैं। यह कहानी है सटीक प्लानिंग, घातक सटीकता और साझा सैन्य सोच की। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद उन अड्डों को निशाना बनाया था जो भारत के लिए सिरदर्द बने हुए थे, तो हमारे पायलटों ने सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे विमानों से दुश्मन की सीमा में जाकर उनके ट्रेनिंग कैंपों और लॉन्च पैड्स को श्मशान में बदल दिया था। अब जरा इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन को देखिए। उन्होंने भी अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों F-35, I-Adir और F-16 IU को ठीक उन्हीं ठिकानों पर भेजा जो ईरान की सबसे बड़ी ताकत थे। उसकी मिसाइल बनाने की क्षमता और उसका परमाणु कार्यक्रम, टारगेट चुनने का तरीका बिल्कुल एक जैसा था। दुश्मन की जड़ पर प्रहार करो, उसकी उस ताकत को खत्म कर दो जिस पर उसे सबसे ज्यादा घमंड है। भारत के लिए वह थे अशांति फैलाने वाले अड्डे और इजराइल के लिए वह थे ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकाने। हथियारों के चयन में भी यही समानता साफ नजर आती है। भारत ने अपने मिशन में इजरायली मूल के स्पाइस 2000 जैसे स्मार्ट बम का इस्तेमाल किया था जो खुद अपना रास्ता ढूंढकर टारगेट को तबाह करते हैं। इजराइल ने इसी फिलॉसफी को और आगे बढ़ाते हुए GBUBT नो स्मॉल डायमीटर बम SDB और जेड एडियम जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया। यह बम इतने स्मार्ट हैं कि अगर इन्हें एक चलती हुई गाड़ी पर गिराया जाए तो यह सीधे गाड़ी की छत पर ही जाकर लगेंगे। दोनों ही ऑपरेशनों का मूल मंत्र था मैक्सिमम डैमेज टू द टारगेट, जीरो डैमेज टू दी सराउंडिंग्स, यानी टारगेट को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दो लेकिन आसपास किसी निर्दोष को खरोच तक ना आए। यह रणनीति दिखाती है कि भारत और इजराइल दोनों ही अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल एक जिम्मेदार और परिपक्व राष्ट्र की तरह करते हैं, ना कि किसी बेलगाम ताकत की तरह। अब बात करते हैं उस कॉमन वेपन की, उस साझा हथियार की जो इस दोस्ती का सबसे बड़ा और ठोस सबूत बनकर उभरा है। भारतीय रक्षा जगत की खबरों के अनुसार इजरायली वायुसेना ने ईरान के एयर डिफेंस रडार नेटवर्क की आंखें फोड़ने के लिए एक बेहद शक्तिशाली मिसाइल का इस्तेमाल किया जो उनके F-16D विमानों से दागी गई थी। इस मिसाइल का नाम है पोपाई। जैसे ही यह नाम सामने आया, नई दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मच गई। क्यों?
क्योंकि यह वही पोपाई मिसाइल है जिसे भारतीय वायुसेना ने भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया था। भारत ने इसी मिसाइल से पाकिस्तान के सुकुर एयरबेस पर लगे एक महत्वपूर्ण रडार को नष्ट करके पाकिस्तानी एयरफोर्स को अंधेरे में धकेल दिया था। यह एक ऐसा खुलासा है जो किसी भी सैन्य विशेषज्ञ को चौंकाने के लिए काफी है। दो दोस्त देश हजारों किलोमीटर की दूरी, लेकिन जब दुश्मन की आंखें फोड़ने की बारी आती है तो दोनों एक ही हथियार पर भरोसा करते हैं। यह साफ तौर पर दिखाता है कि यह रिश्ता सिर्फ ग्राहक और विक्रेता का नहीं है। यह रिश्ता है रणनीतिक साझेदारों का, जो एक दूसरे के साथ युद्ध के गुण और हथियार चलाने की कला भी साझा करते हैं। आखिर क्या है इस पोपाई मिसाइल में जो इसे इतना खास बनाती है? पोपाई मिसाइल में इजरायली दिमाग। इसे इजराइल की कंपनी राफेल ने बनाया है और यह अपनी बेजोड़ सटीकता और विनाशकारी ताकत के लिए जानी जाती है। भारी वॉरहेड। यह अपने साथ लगभग 450 के डॉगर का विस्फोटक ले जा सकती है, जो किसी भी कंक्रीट बंकर, एयरबेस या कमांड सेंटर को जमीन में मिलाने के लिए काफी है। पायलट की आंख। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका वीडियो गाइडेंस। मिसाइल लॉन्च होने के बाद पायलट अपने कॉकपिट में बैठकर मिसाइल के कैमरे से आ रही लाइव तस्वीर देखता है। वह एक वीडियो गेम की तरह जॉयस्टिक से मिसाइल को कंट्रोल करके सीधे टारगेट के मुंह पर मार सकता है। इसी वजह से यह कभी चूकती नहीं। यह मिसाइल इतनी भरोसेमंद है कि अमेरिकी एयरफोर्स भी इसका इस्तेमाल कर चुकी है। भारत ने इसे अपने सुखोई 30 AMKI के लिए खरीदा और आज यह हमारी वायुसेना का एक प्रमुख हथियार है। जब इजराइल ने इसी हथियार का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया तो उसने अपने दुश्मनों को एक संदेश दिया, जो हथियार मेरे दोस्त भारत के पास है वह मेरे पास भी है और हम दोनों जानते हैं कि इसे चलाना कैसे है। तो सवाल यह है कि इन दोनों देशों के ऑपरेशन में इतनी समानताएं आखिर आती कहां से हैं? सिर्फ हथियार एक जैसे नहीं है, बल्कि सोचने का तरीका, प्लानिंग और एक्शन का स्टाइल भी एक जैसा है। इसका राज छिपा है इन दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों और उनकी रणनीतिक योजना बनाने की प्रक्रिया में। ये दोनों ही ऑपरेशन इंटेलिजेंस ड्रिवन थे। खुफिया जानकारी का महाजाल भारत ने अपने ऑपरेशन से पहले महीनों तक सैटेलाइट्स और अपने जमीनी जासूसों का जाल बिछाकर पाकिस्तान में मौजूद हर टारगेट की हर हरकत पर नजर रखी थी। वहीं इजराइल की मोसाद तो पूरी दुनिया में अपनी पहुंच के लिए जानी जाती है। उसने भी ईरान के अंदर और बाहर अपने जासूसों और अमेरिकी खुफिया नेटवर्क की मदद से हर टारगेट की पूरी कुंडली निकाल रखी थी। AI पावर्ड टारगेटिंग। यह कोई पारंपरिक युद्ध नहीं था। दोनों ही देशों ने हमलों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल किया। AI एल्गोरिदम की मदद से टारगेट्स की पहचान की गई और हमले के लिए सबसे सही रास्ते और समय का चुनाव किया गया। लाइव ISR फीड के जरिए पायलटों को हमले के दौरान भी लगातार अपडेट्स मिल रहे थे। सरप्राइज का शौक। दोनों ही मामलों में दुश्मन को आखिरी सेकंड तक हमले की भनक नहीं लगने दी गई। जब तक पाकिस्तान या ईरान कुछ समझ पाते, तब तक उनके महत्वपूर्ण ठिकाने आग के गोले में बदल चुके थे। एक ही सैन्य सिद्धांत। दोनों ही देश एक जैसे सैन्य सिद्धांत पर चलते हैं। प्री इंप्रेशन, यानी दुश्मन के हमला करने का इंतजार मत करो। अगर खतरा बड़ा है तो पहले ही हमला करके उसकी कमर तोड़ दो। हालांकि दोनों के स्केल में फर्क था। भारत ने अपनी सीमा से हमला किया, जबकि इजराइल को अपने विमान ईरान तक भेजने पड़े। लेकिन जो मूल विचार था वह एक ही था, दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारो। लेकिन पूरी सटीकता और जिम्मेदारी के साथ। आखिर में दोनों देशों की सैन्य रणनीति इतनी एक जैसी क्यों है? इसकी वजह है कि दोनों की किस्मत भी एक जैसी है। दोनों ही देश एक ऐसे भूगोल में रहते हैं जहां उनके चारों तरफ दुश्मन बैठे हैं। इसी मजबूरी ने दोनों को कठोर और यथार्थवादी बनाया है। दोनों ने सीखा है कि शांति की भीख नहीं मांगी जाती, शांति को अपनी ताकत से स्थापित करना पड़ता है। दोनों के ऑपरेशनों की खासियत थी उनकी सर्जिकल सटीकता। दुनिया ने देखा कि कैसे भारत ने घनी आबादी वाले इलाके में एक इमारत को इस तरह उड़ाया जैसे कोई सर्जन शरीर से ट्यूमर निकालता है और बाकी अंगों को छूता भी नहीं। इजराइल ने भी यही करके दिखाया। दोनों ने दुनिया को यह संदेश दिया कि उनकी लड़ाई किसी देश की जनता से नहीं, बल्कि उन हुक्मरानों और उनकी नीतियों से है जो दुनिया की शांति के लिए खतरा है। हालांकि कुछ रक्षा विशेषज्ञ जैसे ब्रह्मा चैलानी इन ऑन ऑपरेशनों में एक बारीक अंतर भी बताते हैं। उनका कहना है कि इजराइल का हमला ज्यादा साहसिक और निर्णायक था क्योंकि उसने पहले ही वार में दुश्मन के नेतृत्व और उसकी रक्षा प्रणाली पर हमला किया, जबकि भारत ने शुरू में कुछ हद तक संयम दिखाया। यह एक बहस का विषय हो सकता है।
लेकिन जो बात बहस से परे है वह यह है कि भारत और इजराइल की दोस्ती अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां वह एक दूसरे के सबसे बड़े रणनीतिक सहयोग बन चुके हैं। अब अंतिम सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है भारत और इजराइल की इस गहरी होती दोस्ती का उनके दुश्मनों खासकर चीन और पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? और क्या भारत को अब अपनी सैन्य नीति को और ज्यादा प्रिमिटिव बनाने की जरूरत है जैसा कि इजराइल करता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल हो। और अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत और इजराइल मिलकर बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक और भी घातक संस्करण कैसे बना रहे हैं, तो उस वीडियो के लिए भी हमें जरूर बताइए।